गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप सभी जो है अपने पिता के भाई को आप लोग क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल चाचा जी या ताऊ जी। ठीक है। और अपने पिता के पिता को क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? दादाजी। वेरी गुड। और अपनी माता जी की बहन को क्या बोलते हो आप लोग? क्या कहोगे उन्हें? मासी। वेरी गुड। और अपनी माता जी के भाई को? मामा। गुड। तो ये सभी जो है दादाजी, चाचा जी, मासी, मामा, ये सारे क्या हैं? आपके क्या हैं? ये रिश्ते हैं या संबंध हैं इन लोगों के साथ में, है कि नहीं? आपके माता पिता के जो रिश्तेदार हैं उनसे आपके ये क्या है? संबंध हुए, है ना? दादाजी का संबंध, नाना जी का संबंध, चाचा जी, मौसी या मामा जी। ठीक है। तो उसी तरह से व्याकरण में भी जो है संज्ञा सर्वनाम से कुछ वाक्य संबंध बताते हैं दूसरे लोगों का, है ना? जिस प्रकार से आपके पिता के परिवार वालों से या आपके माता के परिवार वालों से आपका कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है, उसी तरीके से बेटा व्याकरण में भी जो है वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, कुछ ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों से उनके संबंध बताते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपके जो है जो रिश्तेदार हैं वो उनसे आपका संबंध मैंने जिस तरह से बताया पिता की तरफ से और माता की तरफ से आपके, उसी तरह से बेटा, ठीक है, अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम समझ गए संबंध बोधक यानी संबंध का ज्ञान कराने वाला। ठीक है। संबंध का ज्ञान कराने वाला। जैसे हमने एक वाक्य बोला कि बच्चे विद्यालय की ओर चल पड़े। बच्चे विद्यालय की ओर चल पड़े। तो विद्यालय और बच्चे के बीच में क्या संबंध हुआ? कि वह विद्यालय की ओर जा रहा है, यानी विद्यालय जा रहा है। क्या संबंध हुआ? कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, की ओर चल पड़े यानी विद्यालय जा रहे हैं, है ना? तो बच्चे संज्ञा हो गया, ठीक है, विद्यालय भी संज्ञा हो गया, और चल पड़े हमारी क्रिया हो गई, और की ओर क्या हो गया? संबंध बोधक अविकारी शब्द। ठीक। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। समझे आप लोग? ठीक है। अब जो है इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा हम देख लेंगे। जो अविकारी शब्द, इससे पहले हम अविकारी शब्द पढ़ चुके हैं, और अविकारी शब्द का जो प्रथम भाग था वो हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। ठीक है। अब जो है इसका दूसरा जो है भाग है संबंध बोधक। तो क्या है? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। वे सब क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संबंध बोधक के भेद। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। अर्थ के अनुसार, ठीक है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद कितने हुए? अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के 8 भेद हुए। ठीक है। पहला भेद है काल बोधक। नाम से पता चल रहा है, काल यानी समय, यानी कि ऐसे संबंध बोधक शब्द जो समय का बोध कराएं। से पहले, से के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे आदि, ये सभी क्या हैं? समय का बोध करवा रहे हैं। जैसे विनय से पहले रोहन घर पहुंचा,
यानी समय का बोध करवा रहे हैं कि विनय जिस समय पे विनय घर पहुंचा है, रोहन उससे पहले आ गया है। ठीक है ना। तो काल बोधक संबंध बोधक होते हैं। फिर है स्थान बोधक, यानी स्थान का बोध कराएंगे। के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर, ये सभी क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, स्थान का बोध हुआ ना, है कि नहीं। जगह बताएगी कि कुर्सी के नीचे पड़ा है कुछ, समझ गए आप लोग। तीसरा है बच्चों दिशा बोधक, यानी कि दिशा का बोध यहाँ पे होगा, डायरेक्शन बताई जाएगी आपको यहाँ पे। जैसे के पास, के सामने, के आसपास, की ओर, की तरफ, के समीप इत्यादि। जैसे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो, घर के आसपास क्यों घूम रहे हो। ठीक है। तो के आसपास क्या है, दिशा बोधक, क्या है, संबंध बोधक है। स्थान बोधक, स्थान बोधक में जैसे साधन बोधक, साधन बोधक, साधन बोधक यानी क्रिया के या किसी भी चीज के होने का जो साधन हो। जैसे के कारण, के द्वारा, के जरिए, के सहारे इत्यादि। चाकू के द्वारा फल काटो, साधन क्या है, चाकू। फल किससे काटना है, चाकू के द्वारा, चाकू से काटो। तो चाकू क्या है, साधन। जहां पे साधन बताया जा रहा तो क्या हो गया, साधन बोधक। हेतु बोधक, के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त। हेतु बोधक का मतलब हुआ बेटा कि इसके अलावा, जहां पे आपको विकल्प दिया जाए, है ना। तो हेतु बोधक का मतलब है कि विकल्प आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे भगवान के अलावा मेरा कौन है, यानी कि भगवान के सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई विकल्प नहीं है भगवान के अलावा। संग बोधक यानी साथ, जिससे साथ का एहसास हो, सहित, के साथ, के समेत, के संग इत्यादि। विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ, विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। किस चीज का बोध हो रहा है, संग, विनोद के साथ। ठीक है। फिर है विरोध बोधक, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत इत्यादि। तो जैसे कानून के खिलाफ कुछ मत करना, कानून के विरुद्ध कुछ मत करना। समता बोधक, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा इत्यादि। ठीक है। जैसे रमोला के जैसा कोई और नहीं, यानी उसके समान कोई और नहीं है। अब देखिए क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है, जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये शब्द जो है क्या करेंगे, क्रिया के बाद लगकर उसकी विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, जब संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेंगे तो संबंध बोधक, और जब क्या होगा बच्चों, जब ये क्या होंगे, क्रिया के साथ, जब ये क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। उदाहरण हम देखेंगे, क्रिया विशेषण का उदाहरण देखें। रवि कब चला गया, रवि कब चला गया, चला गया क्रिया है, इससे साथ क्या लगा, कब लगा, कब शब्द लगा तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। वह तुम्हें कब से पुकार रहा है, वह तुम्हें यानी कि संज्ञा, संज्ञा के साथ लगा, वह तुम्हें कब से पुकार रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। ठीक है। फिर देखिए विभोर अच्छा गाता है, गाता है क्रिया के साथ लगा तो क्रिया विशेषण बना। और यहाँ देखिए विभोर रंजन से अच्छा गाता है, रंजन के साथ संज्ञा के साथ लगा तो संबंध बोधक बन गया। ठीक है। अब देखिए जो स्मरणीय बिंदु हैं, यानी याद रखने वाले बिंदु कौन से इसमें, कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है। और ये काल, स्थान, दिशा, साधन, संग, विरोध आदि का बोध कराते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया कि जो है
अर्थ के अनुसार हमारे संबंध बोधक कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, संग बोधक, विरोध बोधक, समता बोधक। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट इसका हम देखेंगे बच्चों, समुच्चय बोधक। उससे पहले जो है समुच्चय बोधक पढ़ने से पहले हम जो है संबंध बोधक के क्या है अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, संबंध बोधक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। यानी कि आपको परिभाषा इसमें लिखनी है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संबंधन बोधक यानी संबंध बताने वाला। ठीक, संबंध बोधक युक्त 2 वाक्य बनाइए। कोई भी 2 वाक्य आप संबंध बोधक युक्त बना सकते हैं, जैसे विभोर रंजन से अच्छा गाता है या भगवान के अलावा मेरा कौन है। कोई भी आपकी पाठ्य पुस्तक में इतने सारे उदाहरण दिए हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी आपको संबंध बोधक की क्या करनी है? परिभाषा लिखनी है कि वे अविकारी शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों का संबंध बताते हैं, उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि विनय से पहले रोहन घर पहुंच गया। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह उदास होकर घर चल पड़ा। तो आप क्या लिखेंगे? वह उदास होकर घर की ओर चल पड़ा। नेता कौन बोल सकता है? नेता सच कौन बोल सकता है? नेता सच कौन बोल सकता है? ठीक है, फिर है चारों डैश नीरज बाहर निकल गया। चारों दोस्तों के संग नीरज बाहर निकल गया। मेरी इच्छा डैश तुमने यह काम क्यों नहीं किया? मेरी इच्छा, ठीक है, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने यह काम क्यों किया? मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने यह काम क्यों किया? कक्षा में स्मृति तुलिका बैठती हैं। कक्षा में स्मृति और तुलिका नहीं, कक्षा में स्मृति संग, ठीक है, यहाँ पे संग बोधक आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि कक्षा में स्मृति के साथ या के संग तुलिका बैठती है। ठीक है, बीमारी हर्ष विद्यालय न जा सका। बीमारी यहाँ पे क्या आएगा? हेतु बोधक, संबंध बोधक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या? बीमारी के कारण हर्ष विद्यालय न जा सका। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको वाक्य में प्रयोग करना है की तरह। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, जैसे विनय की तरह, समझदार बनो, के सिवाय, भगवान के सिवाय हमारा कौन है, के सहारे, आपके सहारे हम भी हैं, के समीप, विद्यालय के समीप कुआं है, से दूर, रोहन घर से दूर गया। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य इसमें बना सकते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक छांटकर लिखिए। आपको संबंध बोधक इनमें से लिखना है, जैसे राजन के पास सुंदर टिकट एल्बम है। तो इसमें क्या है? संबंध बोधक के पास। दूसरा है बीमार होने के कारण बदलू दुबला हो गया, तो के कारण। फिर है हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसमें क्या है? के खिलाफ। फिर है मंदिर के पीछे एक कुआं है। यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक के पीछे। गाँव देखिए, सभी यात्री परमात्मा के, सभी यात्री महात्मा के पीछे चल दिए, के पीछे। च हमें शाम से पहले पानीपत पहुंचना था। यहाँ पे क्या है? से पहले। तो अब आप लोग अच्छे से संबंध बोधक को समझ चुके हैं। ये अभ्यास प्रश्न भी आपको मैंने बता दिए कि किस प्रकार से ये होने हैं। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसको समझने में या इन अभ्यास प्रश्नों को करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए जाएंगे होमवर्क में, वो भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है।